स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड रांची प्रथम सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021-22 सेट नंबर 1 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विषय हिंदी ए का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। खंड क्रमांक अपठित बोध अपठित गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते? तो महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार। सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या होता है? धार्मिक प्रचार और प्रसार, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक कौन सा होगा? नव वर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्योहारों का महत्व, इनमें से कोई नहीं। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? त्योहारों का महत्व। उमंग शब्द का पर्यायवाची खुशी, उल्लास, देशभक्ति, सराबोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्लास। उमंग मतलब होता है उस उल्लास। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। कवि को अकेले में किसकी याद आती है? माँ की, पिता की, भाई बहनों की, दोस्तों की। किसकी याद आती है? माँ की। नाज नखरे उठाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हर तरह की इच्छा पूरी करना। दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? बेटा मेरा शेर बनेगा। कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? उसका मजाक उड़ाती थी, उसे डरपोक समझती थी, उसे डांटती थी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक क्या होगा? माँ का प्यार, माता का अंचल, माता का ममता, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। खंड व्याकरण खंड देखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सुनारिन में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय। यहाँ पर दो ऑप्शन में वैसा वैसा दिया है, तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर चयन कर सकते हैं। आकाश का सही पर्यायवाची क्या होगा? आकाश को बोलते हैं गगन। नभ भी बोला जाता है, अगर ऑप्शन में नभ होता वो भी करेक्ट आंसर होता। 14वां प्रश्न देखते। सीता आम खाती वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो सीता ने आम खाया, ने आपको परसर्ग लगाना था, तो यहाँ पर बनेगा सीता आम खाती है का सीता ने आम खाया। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द कौन सा होगा? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ पर 4 लीटर दूध क्या है? यहाँ पर संज्ञा। राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहाँ पर और, यानी कि यहाँ पर क्या संयोजन का प्रयोग हुआ है? और या परंतु, किंतु, यद्यपि, इसलिए। तो ये सारा क्या है? कंजंक्शन है, यानी कि कनेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या है? आपका संयुक्त वाक्य होगा। 9 2 11 हो जाना मतलब होता है भाग जाना। लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इसका क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के अच्छे हैं। विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। पाठ्य पुस्तक से देखते 31 से 30 तक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? कबीरदास। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? धन को, प्रसिद्धि को, ऐश्वर्य को, ईश्वर को। तो यहाँ पर उत्तर होगा ईश्वर को। बैराग का क्या अर्थ होता है? बैराग मतलब होता है वैराग्य। पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए? काबा और कैलाश, या काबा और काशी, मक्का और कैलाश, इनमें से कोई नहीं। तो पद में 2 तीर्थ स्थल कौन थे? काबा और कैलाश।
जब सांसों की श्वास में इन पंक्ति का क्या अर्थ होता है? ईश्वर सभी जीवों में कण कण में विद्यमान रहते हैं। मानसरोवर में कौन सा विहार करते हैं? मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? मछलियां, मगरमच्छ, हंस या फिर मनुष्य? तो इसका हो जाएगा मानसरोवर में हंस विहार करते हैं। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, याद रखेंगे इसको। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन सा है? बीजक। पखा पखी का क्या अर्थ होता है? पक्ष विपक्ष। पखा पखी मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष। संसार को किसके समान बताया गया? तो संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। गद्यांश को पढ़कर 31 से 35 तक के आपको उत्तर देना है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी पर आधारित प्रश्न दिया गया है। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? रोटियां, भूसा, चोकर, खल्ली। इसका हो जाएगा आपका रोटियां। लड़की के पिता का क्या नाम था? लड़की के पिता का नाम भैरव था। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? स्नेह करती थी, बाहर निकाल देती थी, उससे बात नहीं करती थी, उससे मारती थी, तो उसे मारती थी। उसके बाद देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? वे दिन भर जोते जाते और डंडे भी खाते थे। उपरोक्त गद्यांश के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुर्ती थी? चोड़ी में। या फिर चौड़ी या चोंगी या चुंगी, दो ऑप्शन में चोंगी चोंगी लिखा है, तो इसमें आएगा चोड़ी। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया? 1.5 मील। कितने मील चल गया? 1.5 मील। शेखर विहार में कंजूर, कंजूर मतलब बहुत, बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? कितनी थी? 103। लेखक लंगूर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गया। इसका सही ऑप्शन होगा। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? यशोदा जी, गोपियों की, बलराम की, कृष्ण की। तो वृंदावन की जो सांवली नदी है, सांवली पानी है, वो किसका याद दिलाती है? कृष्ण की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।